In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। देखिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, 2 से भी है, 3 से भी, आज 4 हम करने जा रहे हैं। उसमें हम 5 तक मुकम्मल करेंगे तरीके से, उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के नाम से है, ठीक है। और आप जब चैप्टर के नाम पे गौर करते तो आपको समझ में आ रहा है इसमें जितनी भी मोशन हम स्टडी करेंगे वो सर्कुलर मोशन होंगे, ठीक है, या रोटेशनल मोशन, जैसे फैन की मोशन, टायर की मोशन, ठीक है, और बहुत सारी जो व्हील है, घूमने वाली तमाम तर चीज़ें, इन सब की मोशन के को हम स्टडी सरबा से मिलते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। एंगुलर कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। इनको सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इनके दरमियान आपस में कुछ रिलेशंस है उनको पढ़ेंगे। जहाँ तक इम्पॉर्टेंट की बात है, चले जाएं आप, जहाँ तक इम्पॉर्टेंट की बात है वो ये है कि इनके दरमियान रिलेशंस पेपर में बहुत दफ़ा आए हुए हैं कि लीनियर और जो है ना एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ये पूछते हैं पेपर में। तो उनको समझने के लिए ये चीज़ें आपको पहले समझना होंगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मतलब एक सर्कल आप कंसीडर करें, ये सर्कल का सेंटर है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे P, ये मोशन करता है दूसरे पॉइंट P1 आप या P बार आप इसको कंसीडर करें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने मोशन किया, बिल्कुल इस तरह, जिस तरह ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके आया, ठीक है, ये देखो यहाँ से इसको यहाँ लेके आया, थोड़ा सा सर्कल टाइप है ये सेंटर, अगर आप कंसीडर करें ना तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक एंगल बनेगा यहाँ पे इस तरह, ये एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो एंगल जो कि किसी भी सर्कल के सेंटर में बनता है, सबटेंडेड का मतलब है बनना, whose sides cut off an arc, जिसका ये जो साइड है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क कहलाता है, या डिस्टेंस आप कंसीडर करते हैं यहाँ से ये आर्क कहलाता है, ठीक है। ऑन द सर्कल, सर्कल पर ये आर्क है, इक्वल टू इट्स रेडियस, लेकिन ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना वो इसके रेडियस के, ये 2 रेडियस यहाँ पे है ना उसके बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे बनने वाली जो एंगल है वो आपके पास क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली देखें तो आर्क लेंथ का मतलब यहाँ पे मैंने बोला आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको किससे रिप्रेजेंट किया, एस से, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस का क्या मतलब है, आर। तो ओवरऑल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ठीक है। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप मैथमेटिकली इसको इस तरह समझ सकते हैं, मैथमेटिकली इसको इस तरह समझेंगे, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। जबकि ओवरऑल समझना चाहें तो वो एंगल जो कि बनते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। यूनिट की अगर बात करें तो रेडियन होता है इसका यूनिट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन, लेकिन रेडियन डिग्री भी तो होते हैं, हम एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं। तो इसमें रिलेशन इतना है कि 1 रेडियन 180 ओवर पाई डिग्री के बराबर होते हैं। ये पाई की वैल्यू इसमें पुट करें ना 3.142, तो ये डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है 1 रेडियन अगर पेपर में पूछे, और पूछा भी गया है, बहुत दफ़ा पूछा गया है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं होते, यकीन करें, अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता हो ना, आपको कुछ भी नहीं पता फिर बोले पेपर मुश्किल आया था, यही चीज़ें पूछते हैं पेपर में, ये सही से पढ़ के जाओ फिर पता चलेगा कितना आसान आते हैं। आपको ये पूछेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको नहीं पता 1 रेडियन किसके बराबर है, तो मुश्किल नहीं होगा तो और क्या होगा, आपको मुश्किल नहीं होंगे, आपको नहीं पता तो मुश्किल हो जाते हैं ना। इट इज आल्सो मेजर रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, ओवरऑल एक रेवोल्यूशन में 360 लगा दो रेडियन हमारे, हाँ रेवोल्यूशन में 360 लगा नहीं, रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन का मतलब ये है ना बॉडी का पूरा कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट होने की जो मोशन है वो रेवोल्यूशन होता है, वो 360 के बराबर होता है, और रेडियन में देखें तो 2 पाई के बराबर होता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना पूरा वो या तो 360 डिग्री के बराबर होता है, अगर रेडियन में अगर आप कन्वर्ट करें तो वो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, रेडियन और डिग्री दोनों यूनिट है एंगल का,
ठीक है। रेडियन एसआई यूनिट है, बस याद रखो। रेडियन क्या है इसका? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। उसके बाद आएंगे एंगुलर वेलोसिटी, उसको ओमेगा से शो करते हैं। जिस तरह आप डिस्प्लेसमेंट उसको वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते थे ना, लीनियर वेलोसिटी कैन बी डिफाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बिल्कुल इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे लीनियर था, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज, जब रेट आते हैं फिर मुझे टाइम मेंशन नहीं करो, इस नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। क्या मतलब एक ही एक रिवोल्यूशन हो रहा है आपके पास पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना रिवोल्यूशन करता है। आप मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट में आप फैन खरीदने जाते हैं, मोटर खरीदने जाते हैं, उसका आरएमपी वैल्यू चेक करके खरीदते हैं आप, ठीक है। इसका यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट ही क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट। एक और यूनिट है, अभी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी बताऊंगा, ये आ रहा है ना, ये सारे फोकस हैं। तो रिवोल्यूशन तो आरएमपी चेक करते हैं, मोटर की जो भी घूमने वाली चीज़ें ना, फैन वगैरह की, ठीक है, मशीन जो हम लेते हैं, हाँ, जितने भी जो जिसमें हम कपड़े धोते हैं उनकी आरएमपी वैल्यू चेक करके खरीदते हैं, यानी पर मिनट के हिसाब से कितना रिवोल्यूशन करता है अंदर, ठीक है। फैन वगैरह कितना रिवोल्यूशन करता है पर मिनट के हिसाब से, वो चेक करके हम खरीदते हैं। तो यूनिट टाइमिंग के अंदर टाइमिंग मेंशन करते हुए कि इन कितने टाइमिंग के अंदर कितना रिवोल्यूशन शो करता है, इस नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है। एसआई यूनिट इसको आपको पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन है, टाइम का सेकेंड है, तो रेडियन पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट है। इसका इसको मेजर रोटेशन पर मिनट में मेजर किया जाता है, और अक्सर मशीनों पर घूमने वाली, इसमें मोटर फैन वगैरह लगा हुआ हो, आरएमपी लिखा हुआ होता है, आरएमपी वैल्यू लिखी हुई होती है उसको, हाँ, तो वो इसी चीज़ को देख के खरीदते हैं ना, जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा हो उसको ज़्यादा प्रीफर किया, पर मिनट में इतने हिसाब से ढूंढेंगे तो ये अच्छा है। खैर बात, अच्छा, इसके बाद है ये समझ में आया। तो टाइमिंग के हिसाब से रोटेशन, सिंपल, किसी भी टाइमिंग में रोटेशन क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। ये यूनिट भी मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सुन के परेशान नहीं होना, छोटे वक्फे के अंदर एंगुलर वेलोसिटी, स्मॉल इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है छोटा सा वक्फा, कम टाइमिंग के अंदर, विद इन सेकेंड में जो आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी है, क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन वही है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी स्मॉल वक्फे के अंदर, इंस्टेंट में, किसी भी टाइम के इंस्टेंट स्मॉल वक्फे के अंदर जो आप वेलोसिटी को मेजर करेंगे उसको क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और फार्मूला भी यही लिखेंगे आप, ये देखें, लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ फर्क इतना है, आज यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। हाँ, लिमिट डेल्टा टी रिचेस टू जीरो, यानी टाइम तकरीबन जीरो के बराबर हो, छोटा सा वक्फा हो गया, इसका मतलब यही हो गया। तो उसके अंदर जो चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बाकी इसका भी यूनिट वही है, रेडियन पर सेकेंड, यूनिट तो सेम है, बस स्मॉल वक्फे के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। अच्छा, एक और रिलेशन यहाँ पे याद रखिए, मैंने जैसे ये लिखा है ताकि आपको पेपर में अगर आ जाए ना ये रिलेशन तो भी आपको, अच्छा, 1 रोटेशन पर मिनट या 1 रोटेशन पर मिनट अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहे, ये तो एसआई यूनिट है ना, रेडिएशन, अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहे तो जो भी यहाँ वैल्यू गिवन हो, फर्स्ट कर ले 60 रोटेशन पर मिनट वैल्यू गिवन है, आपको बोला है कि इसको फिर यूनिट को कन्वर्ट करो किस में? रेडियन में। रेडियन पर, ये भी मिटाया है सेकेंड, ये देखें, तो आपने क्या करना है? सिंपल उस वैल्यू के साथ ना जो भी वैल्यू गिवन हो 2 पाई और 60 मल्टीप्लाई करना है, तो कन्वर्ट हो जाए किस में? रेडियन पर सेकेंड। रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट से किस में हो जाएगा? रेडिएशन पर सेकेंड, ठीक है। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60, बाकी 2 पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। कल इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंट रिलेशंस पढ़ेंगे, किसके दरमियान? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। थैंक यू।